दोस्तों, आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं वह है एनिमल फार्म, जिसे लिखा था महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सत्ता की रचना और पतन की कहानी है। यह क्रांति की आशा और उसके भ्रष्ट हो जाने की कहानी है। और अगर ध्यान से देखें तो यह इंसानी स्वभाव का आईना है। अब आइए शुरू से अंत तक पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं, वैसे ही जैसे किताब में है, गहराई और भाव के साथ। कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक साधारण गांव में। एक छोटा सा खेत है, मैनर फार्म। उसका मालिक है मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स कभी मेहनती किसान था, लेकिन अब वह शराबी और लापरवाह हो चुका है। वह जानवरों को समय पर खाना नहीं देता, काम अधिक करवाता है, बदले में कम देता है। फार्म पर घोड़े हैं, बॉक्सर और क्लोवर। एक बुद्धिमान गधा है जिसका नाम है बेंजामिन। मुर्गियां है, पेड़े हैं और गायें हैं। और सुअर, जिन्हें सबसे बुद्धिमान माना जाता है। जानवरों का जीवन कठिन है, वे सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन उनका भविष्य क्या है? घोड़ा बूढ़ा हो तो कसाई के पास जाएगा, मुर्गी अंडे देगी और एक दिन काट दी जाएगी, गाय दूध देगी और अंत में उसका भी यही हाल। यही है शोषण की सच्चाई। एक रात ओल्ड मेजर, एक बूढ़ा सम्मानित सुअर, सभी जानवरों को खलिहान में बुलाता है और वो सभी जानवरों से कहता है, साथियों, हमारा जीवन दुख और गुलामी से भरा है और इसका कारण सिर्फ एक है, इंसान। वह समझता है कि इंसान उत्पादन नहीं करता, फिर भी वह मालिक है। जानवर काम करते हैं, लेकिन मालिक इंसान है। वह एक क्रांतिकारी विचार देता है, एनिमलिज्म। उसका सिद्धांत सीधा है, सभी जानवर बराबर है, कोई भी जानवर दूसरे पर राज नहीं करेगा, कोई इंसान नहीं रहेगा। वह एक गीत गाता है, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। कुछ ही दिनों में ओल्ड मेजर मर जाता है, लेकिन उसके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। सुअर के झुंड में नेपोलियन और स्नोबॉल, दो युवा सुअर, एनिमलिज्म को आगे बढ़ाते हैं। वे जानवरों को शिक्षित करते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वे गुलाम हैं। एक दिन मिस्टर जॉन जानवरों को खाना देना भूल जाता है। भूख विद्रोह में बदल जाती है। जानवर गोदाम तोड़ देते हैं और जॉन्स और उसके आदमी जानवरों पर हमला करते हैं, लेकिन जानवर एकजुट होकर उन्हें भगा देते हैं। मैनर फार्म अब बन जाता है एनिमल फार्म। यह जीत का क्षण है। इतिहास बदल चुका है। सब मिलकर नए नियम लाते हैं और दीवार पर 7 नियम लिख दिए जाते हैं। नियम पहला, जो 2 पैरों पर चलता है वह दुश्मन है। नियम दूसरा, जो 4 पैरों पर चलता है या पंख रखता है वह मित्र है। नियम तीसरा, कोई जानवर कपड़े नहीं पहनेगा। नियम चौथा, कोई जानवर बिस्तर में नहीं सोएगा। नियम पांचवा, कोई जानवर शराब नहीं पिएगा। नियम छठा, कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। और नियम सातवां, सबसे आखिरी, सभी जानवर बराबर है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, फसल अच्छी होती है, उत्पादन बढ़ता है और सभी जानवर खुश होते हैं। सभी सुअर थे, उनमें से जो स्नोबॉल था वो सबसे ऊर्जावान था। वह योजनाएं बनाता है, वह वाइंड मिल का प्रस्ताव देता है जो बिजली पैदा करेगी और काम आसान करेगी। नेपोलियन असहमत है। एक दिन सभा में बहस के दौरान नेपोलियन अपने प्रशिक्षित कुत्तों को छोड़ देता है। स्नोबॉल भाग जाता है और उसी क्षण लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। नेपोलियन अकेला शासक बन जाता है। और फिर नेपोलियन निर्णय लेना शुरू करता है। अब कोई खुली सभा नहीं होती। स्क्वेलर जानवर को समझता है कि यह सब उनके हित में है। धीरे धीरे सुअर विशेषाधिकार लेने लगते हैं। दूध और सेब सिर्फ सुअरों के लिए। घर में रहना शुरू, मानव से व्यापार। नियम बदलने लगते हैं। नो एनिमल शॉल स्लीप इन बेड बदल कर हो जाता है, नो एनिमल शॉल स्लीप इन अ बेड विथ शीट्स। इतिहास धीरे धीरे बदला जा रहा है। तो धीरे धीरे विंड मिल का काम शुरू होता है। विंड मिल बनती है और तूफान से गिर जाती है। नेपोलियन दोष स्नोबॉल पर डाल देता है। जानवर दोबारा बनाते हैं और भी मेहनत करते हैं।
बॉक्सर सबसे ज़्यादा काम करता है। उसका नारा है आई विल वर्क हार्डर। लेकिन जब वह बूढ़ा और घायल हो जाता है, उसे कसाई को बेच दिया जाता है। यह विश्वासघात का चरम है। अंतिम रूपांतरण ये होता है कि सुअर 2 पैरों पर चलने लगते हैं, कपड़े पहनते हैं, इंसानों के साथ ताश खेलते हैं। दीवार पर अंतिम नियम रह जाता है सिर्फ एक, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। अंतिम दृश्य में जानवर खिड़की से देखते हैं, सुअर और इंसान साथ बैठे हैं। ये पहचान नहीं पाते कौन कौन है। क्रांति पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। ये एनिमल फार्म की कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है। यह दिखाती है कि सत्ता कैसे धीरे धीरे भ्रष्ट करती है, कैसे प्रचार सच्चाई को बदल देता है, कैसे अंधभक्ति जनता को कमज़ोर बना देती है। यह चेतावनी है, अगर नागरिक जागरूक न रहे तो क्रांति भी तानाशाही में बदल सकती है। दोस्तों, एनिमल फार्म का अंत हमें झकझोर देता है। बराबरी का सपना था, लेकिन परिणाम क्या आया? नई तानाशाही। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जब भी सत्ता बिना सवाल के स्वीकार की जाती है, जब भी इतिहास बदला जाता है, जब भी डर सच में बड़ा हो जाता है, तब ऑल एनिमल्स आर इक्वल सिर्फ एक नारा बनकर रह जाता है और हकीकत बन जाती है सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो आपको अगर ये हमारी समरी पसंद आई हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे नए वीडियो देखने के लिए बने रहें।